अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में आपने देखा है कि आए रोज़ किसी शॉपिंग मॉल या नई खुलने वाली दुकान पे कोई सेल लगती है, तो फिर वहाँ पे ऐसा रश और भगदड़ मचती है कि अल्लाह की पनाह। ऐसे ही कुछ हुआ ख़मीस मशीद में, जिसके अंदर जब ये सेल लगी तो क्या सऊदी और क्या गैर सऊदी, क्या मर्द और क्या औरत, क्या अमीर और क्या गरीब, हर कोई अपनी नेचर दिखाने लग गया और यहाँ पे ख़रीदारी तो पता नहीं क्या हुई, लेकिन नुकसान बेइंतहा हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी कोई सेल लगे तो ध्यान कीजिएगा, वरना पुलिस बाकायदा इस पे वीडियोस बना के कार्रवाई करेगी। इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई है ही, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं और वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, तो इस पे कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस की टीमें बाकायदा इसकी वीडियोस रिकॉर्ड करती रही हैं। आपको ज़रा हम ये पहले कुछ वीडियोस दिखा दें, क्या हुआ, फिर इसकी तफसीलात बताते हैं। الكسر اكثر من البيع ما نقدرش. ها هناك لا اله الا الله. لا يقصون علي. तो ये एक नया शॉपिंग सेंटर ओपन हुआ ख़मीस मशीद में। उन्होंने उसके ऊपर खुसूसी डिस्काउंट मुकर्रर कर रखी थी। पहले ख़वातीन गईं और उसके बाद जब मर्दों की बारी आई तो फिर एक भगदड़ मच गई और कोई जंगले फैलांग रहा है। पाकिस्तानी, इंडियन, सऊदी सब इसके अंदर शामिल हैं और इसके अंदर जो कुछ तबाही मची वो आपने देखा। जिन लोगों ने ख़रीदारी की वो तो कर ली, लेकिन बहुत सारा माल यहाँ पे ज़ाया कर दिया गया। बिल्कुल उसको कचरा बना दिया गया जो किसी के काम नहीं आएगा, ना किसी गरीब के, ना अमीर के, ना स्टोर वालों के, ना ख़रीदारों के। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पे कितना लालची है। इसमें कितनी ऑफ़र लग जाएगी कि आपको 50 रियाल वाली चीज़ 25 में मिल जाएगी, 30 में मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। और ये गैर मुल्की तो बेचारे थोड़ी सी तनख्वाहों वाले होते हैं। देखिए सऊदी भी जिनको शेख कहते हैं लोग, जिनको कितना बड़ा नाम लेते हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल थे और भगदड़ मची। और ये जो अभी सेंटर ओपन हुआ है ना, इसके ऊपर भारी जुर्माना गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मुकर्रर कर रखा है कि अगर कोई सेल लगाता है तो उसके ऊपर पुरअमन तरीके से वो सेल हो। ये भी जिम्मेदारी है उस इदारे की। इसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऐसे लोग जो दूसरों से छीन रहे हैं, ऐसे लोग जो किसी को धक्का दे के अंदर जा रहे हैं, ऐसे लोग जो किसी को फलांग के जा रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें ये रिकॉर्डेड हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और कार्रवाई होगी। अब ये बात चूँकि हमने इससे पहले देखी नहीं है, मैं ये सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए पिछले चंद दिनों में कि या शायद महीनों में, कि ये जो इस तरह की सेल लगती है तो ये जानी नुकसान का ख़दशा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा नीचे गिर जाए, उसके ऊपर सारे भागें तो कितना नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट इस पे लाएअमल इख्तियार करने वाली है। कोई अनाउंसमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इस पे ये सज़ा देने वाले, लेकिन होने वाला है। लिहाजा मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब में से नेक्स्ट टाइम जब कोई जाए, ये इस तरह की कोई सेल लगे, तो भाई उसमें एक ख़्याल रखिएगा कि आपकी वजह से किसी को धक्का ना आए, आप किसी से कोई चीज़ छीन ना रहे हों, आप कोई ऐसा काम ना कर रहे हों जो गैर अखलाकी है। और ऐसी जगहों पे जाने में अब बंदा समझता है बचत कर ले, लेकिन बचत वगैरह नहीं होती। सस्ती के चक्कर में बंदा वो चीज़ें भी उठा लेता है जो उसको ज़रूरत ही नहीं। यानी गया तो था सेल देख के कि वहाँ पे थर्मस जो हैं वो सस्ते मिल रहे हैं। अब थर्मस के साथ वो 500 रियाल की और इजाफी चीज़ें भी उठा के लाए, ये भी सस्ती, ये भी सस्ती। वो 3 महीने बाद पता चलता है कि ये जो आधा माल है इसका तो ज़रूरत ही नहीं, ये ऐसे ही परचेज़ कर लिया। तो ये भी जहन में रखिएगा और इंसान को हमेशा अपनी तबन जो आदत है, जो तबीयत है,
वो इस किस्म की लालची नहीं रखनी चाहिए। कहीं कोई चीज़ सेल में मिल रही है आसानी से तो ठीक है, अगर भगदड़ है, अगर मसला है, दूसरों को धक्कम पेल है, तो उससे परहेज़ ही बेहतर है। हम अल्लाह से मांगे, या अल्लाह तू ये चीज़ मुझे दिला दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसी रिज़्क़ में, उसी माल में अता कर देंगे जो आपके पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सोचने, समझने और अपनी ही ज़ात से मांगने वाला बना दे।